कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को बीजेपी से टिकट मिल जाने के बाद पहलवान बेटियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ओलंपियन साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या। वहीं बजरंग पुनिया ने लिखा, सरकारों से ना आस करो, अपनी रखवाली आप करो। पहलवान संगीता फोगाट लिखती हैं, मौन हूँ, बस ये खबर देखे जा रही हूँ। बृजभूषण के बेटे को टिकट देने की खबर पढ़कर देश की महिला खिलाड़ी क्या सोच रही होंगी, देश की वो महिलाएं क्या सोच रही होंगी जिन्होंने ये फेस किया है। कैसरगंज से बेटे करण सिंह को टिकट मिलने का बृजभूषण सिंह ने स्वागत किया और कहा कि पार्टी ने जो फैसला किया वो उन्हें मंजूर है। उन्होंने कहा कि पार्टी से ऊपर हम नहीं हैं। टीवी चैनलों और अखबारों को दिए इंटरव्यू में भी वो पार्टी के खिलाफ बोलने से बचते रहे और पहलवानों के आरोपों पर भी चुप्पी साध ली। बृजभूषण सिंह भले ही पहलवानों के यौन उत्पीड़न पर बोलने से बचते रहे, लेकिन पहलवान इस पर खुलकर बोल रहे हैं। यौन उत्पीड़न को लेकर आंदोलन करने के बाद कुश्ती को अलविदा कह देने वाली ओलंपियन साक्षी मलिक ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश की बेटियां हार गईं, बृजभूषण शरण सिंह जीत गया। हम सब ने अपना कैरियर दांव पे लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देकर आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में, क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है। प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या। वहीं महिला पहलवानों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े ओलंपियन बजरंग पुनिया ने एक्स पर लिखा, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, पर अपने लाखों कार्यकर्ताओं में से बृजभूषण के बेटे को टिकट दिया, वह भी तब जब प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर बीजेपी घिरी हुई है। पंजाब हरियाणा के किसानों में एक नारा यहाँ के लोग लगाते हैं, सरकारों से ना आस करो, अपनी रखवाली आप करो। यह देश का दुर्भाग्य है कि मेडल जीतने वाली बेटियां सड़क पर घसीटी जाएंगी और उनका यौन शोषण करने वाले के बेटे को टिकट देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं हाल ही में तीसरी बार ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली विनेश फोगाट ने इस मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा है। वैसे सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बृजभूषण सिंह को टिकट दिए जाने पर आरएलडी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। रोहित जाखड़ ने एक्स पर लिखा, किसान की बेटियों का शोषण करने वालों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा ने आज उसी बृजभूषण के बेटे को अपना उम्मीदवार बना दिया जिस पर हमारी खिलाड़ी बहन बेटियों के शोषण का आरोप है। लेकिन आज फिर एक बार भाजपा ने अपने फैसले से समस्त जाट और किसान वर्ग की भावनाओं को दरकिनार कर अपमानित किया। एक दिन इस अत्याचार का अंत जरूर होगा, संघर्ष जारी रहेगा। बृजभूषण को टिकट दिए जाने से सिर्फ पहलवान और जाट किसान नेता ही नहीं, देश भी ये देखकर हैरान है कि आखिर वो क्या वजह है कि चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी ने एक ऐसे आदमी के सामने हथियार डाल दिए जो अपने दबदबे से न सिर्फ पहलवानों को बल्कि बीजेपी को भी डराने का काम कर रहा था। बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने के पीछे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उसका दबदबा कैसरगंज के आसपास 5 लोकसभा सीटों पर है। टिकट न मिलने की संभावनाओं को देखते हुए बृजभूषण निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में था। ऐसे में बीजेपी की दिक्कतें केवल कैसरगंज में नहीं बढ़ती, बल्कि आने वाले 5 चरणों के चुनाव पर भी इसका असर देखने के लिए मिल सकता था। राजपूत वोटों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा था। बहरहाल, जिन पहलवान बेटियों ने बृजभूषण सिंह के कारनामों के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वहीं बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी ने बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देकर ये साफ कर दिया है कि राजनीति का नफा नुकसान बेटियों के स्वाभिमान से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बीजेपी के इस कदम से देश की पहलवान बेटियां हताश हैं। द भारत नाउ के लिए सीमा फैजी की रिपोर्ट।